जय श्री राम। आज हम लोग एक चीज़ का एक एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ ऑफ टॉक्स हैं, वार्ताएं हैं, और उसका उद्देश्य ये है कि भगवान राम की जन्मभूमि स्थल की मुक्ति किस प्रकार से हुई, किसके द्वारा हुई, अलौकिक जगत के लेवल पे। लौकिक जगत पे हमारा वो उसमें अभी कुछ बात नहीं होगी। तो इसको जैसे देवराहा बाबा ने, ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा ने बहुत पहले 80s में, अर्ली 80s में ही उनका ये संकल्प था कि राम जन्मभूमि की मुक्ति बड़े शांतिपूर्ण तरीके से होगी, कायदे से होगी। कायदा मतलब कानून, कानून के द्वारा होगी, शांतिपूर्वक होगी और सर्वसम्मति से होगी। तो ये उनके जो 4 कंपोनेंट थे उनके संकल्प में, उनके आशीर्वाद में। तो जैसा जैसा बाबा जी ने बोला था वैसा वैसा होता रहा। जब जब बाबा जी का शरीर, वो उन्होंने अपना स्थूल शरीर छोड़ के जून 1990 में वो चले गए, और उससे पहले वो ये बताकर गए थे कि मैं भारत को छोड़कर कहीं जाऊंगा नहीं, अपने सूक्ष्म शरीर और आत्मा से मैं भारत में रहूंगा और भारत पे आने वाले सारे संकटों को मैं मिटाऊंगा। तो इसी क्रम में जब देवराहा हंस बाबा जी से उनके डिपार्चर से 2 महीने पहले मिलने वृंदावन में गए थे, तो ये सारे कार्यभार उन्होंने बाबा जी को सौंप दिया था। कहा था कि मैं शीघ्र ही ज्ञानगंज अपनी पुराने स्थान पे मैं जाऊंगा, और जहाँ पर मेरी सिद्ध संतों की टोली रहती है और जहाँ का मैं मुखिया हूँ, और ये सब काम अब तुम्हें करने होंगे, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो ऐसा ऐसा अलौकिक बहुत प्रमाण हैं। लौकिक जगत में आत्माओं के आने जाने के प्रमाण नहीं मिलते, मिल भी नहीं सकते, क्योंकि ये विषय ही अलौकिक है। परकाया प्रवेश का विषय एकदम अलौकिक विषय है। ये अनुभूति का और अनुभव का विषय है। तो लौकिक जगत में भी फिर भी कुछ प्रमाण मिलते हैं, और काफ़ी प्रमाण मिलते हैं। तो बाबा जी, ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा जी के, देवराहा हंस बाबा जी की पवित्र काया में स्थापित होकर आज तक भारत की रक्षा भी कर रहे हैं, सनातन धर्म को विश्वव्यापी बना रहे हैं, और राम जन्मभूमि की मुक्ति उस क्रम का सबसे बड़ा एक मील का पत्थर रहा है। राम जन्मभूमि की मुक्ति सबसे पहले हुई है। इसके बाद कैलाश मानसरोवर और कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ जी की भी उन्हीं का संकल्प था कि इस सब की मुक्ति शांतिपूर्वक तरीके से होगी और कानून के द्वारा होगी। कानून के द्वारा का मतलब ये है कि ये इसमें म्यूचुअल सेटलमेंट की या किसी आर्बिट्रेशन की या किसी प्राइवेट पार्टी की या दोनों पार्टियों के बीच में ये बात नहीं होगी। इसका जो है कानून के द्वारा ही समाधान होगा। कानून में दो दो बातें होती हैं कि या तो लेजिस्लेचर उस पर अपना कानून बनाए या सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना निर्णय दे। तो ये जो कार्य है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको करवाया गया। अब इसमें जब बाबा जी जब अपना स्थूल शरीर छोड़ने के बाद बाबा जी से, हमारे देवराहा हंस बाबा जी से, जो उनके ही अंतरंग स्वरूप हैं, उनसे बहुत लोग पूछते थे कि बाबा जी राम जन्मभूमि के बारे में बहुत बताते थे और आप भी कुछ बताइए क्या होगा। तो 1992 में, मार्च 1992 में उनके श्री मुख से राम जन्मभूमि विषयक परावाणी उनके श्री मुख से निर्सित हुई, जिसमें 84 दोहे हैं। ये हम लोगों ने बहुत देखा है और हम लोगों ने इसको क्लोजली और साइंटिफिकली ऑब्ज़र्व किया है कि उसमें जो भी बातें लिखी हैं वो बेसिकली वो स्ट्रेटजी थी, एक रणनीति थी जो उसमें बनाई गई थी कि किस प्रकार से इसकी मुक्ति को करवाया जाएगा, कितनी स्टेजेस में करवाया जाएगा और शांतिपूर्वक करवाया जाएगा। तो बाबा जी का संकल्प और बाबा जी की, देवराहा हंस बाबा जी की रणनीति और स्क्रिप्ट जो कि इस राम जन्मभूमि विषयक परावाणी में एक्सप्रेस की गई थी, ये बहुत पवित्र परावाणी है। इसमें भगवान राम, भगवान कृष्ण, देवराहा बाबा और देवराहा हंस बाबा, ये सभी उसमें
अपनी बात उसमें कह रहे हैं। ये बात आपको जानने के लिए थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। एक पुस्तक है जिसमें राम जन्मभूमि विषयक पारावाणी का हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। मैंने उसको प्रयास किया है, उसमें त्रुटियां हो सकती है, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, पर ये जो बाबा जी से हमने लगातार पिछले 30 सालों में सुना है, जो देखा है, जो अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखा है, उसके आधार पर ये लिखी गई है। अब जो जो बाबा जी कहते हैं वो परम सत्य होता है। बाबा जी सत्य की मूर्ति हैं। तो ये अनुभव से जनित है। ये जो अनुभव है, ये अलौकिक जगत का एक जो इवेंट्स हैं उसके आधार पर ये सारा पुस्तक में डालने का प्रयास किया गया है। ये पुस्तक शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगी और उसका टाइटल है श्री देवराहा तत्व के द्वारा राम जन्मभूमि की मुक्ति। तो ये सभी जानते हैं कि देवराहा बाबा का संकल्प और देवराहा हंस बाबा का संकल्प, आशीर्वाद और भविष्यवाणी दोनों सत्य हुई हैं। दोनों दो महायोगी इस कार्य में, आप समझिए कि दो महायोगी जो एक ही शरीर में रहते हैं, दो के उनके प्रचंड ऊर्जा से ये काम बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। ये शांतिपूर्ण किस तरह से करवाया गया है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। उसको आज इस वार्ता में नहीं करेंगे, पर यहाँ हम यही बताएंगे कि बाबा जी के पास विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं संघ के बड़े नेता बराबर इन 20-30 सालों में लगातार आते रहे और बाबा जी से दिशा निर्देश लेते रहे। तो बाबा जी ने हर बार उनको आश्वस्त किया कि देवराहा बाबा ने जो भी कहा है वो पूर्ण सत्य है और वो मूर्त रूप ले लेगा और वहाँ पर मंदिर बनेगा, ये जन्मभूमि लिबरेट हो जाएगी। तो ये जो कार्य है, ये इसके लिए बहुत कुछ हुआ। अब वो विषय इतना लंबा हो जाएगा। इसके राजनीतिक और आर्थिक डायमेंशंस बहुत बड़े हैं। आज मैं राजनीतिक और आर्थिक डायमेंशंस में ना जाके बस इतना ही मैं बताऊंगा कि अलौकिक जगत की सत्ताओं के द्वारा राजनीति में ऐसी अपीजमेंट पार्टीज़ को वहाँ से बाहर निकाला गया और जो राम जन्मभूमि और जो भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के जो सपोर्टर्स थे, जो उनके फॉलोअर्स थे और जो इस कार्य को करने में सक्षम भी थे और जो वास्तव में कमिटेड थे, जो इसमें विश्वास भी करते थे, सिर्फ मुँह से नहीं बोलते थे पर करते भी थे। कथनी और करनी जिनकी एक थी, वो कहते थे तो वो करते भी थे। तो लौकिक जगत में ऐसी सरकारें बिठाई गई कि जिनके द्वारा ये कार्य आसान हो जाए। अब ये बात ये हुई कि एक बार मोहन भागवत जी 2018 में जब बाबा जी के दर्शन में पटना में आए तो बाबा ने पूछा कि अब तो तुम्हारे 5 साल पूरे होने वाले हैं और तुम्हारा ये कार्य अभी राम जन्मभूमि पे तुम लोग कानून लोकसभा में नहीं बनवा पाए, तो इसको शीघ्र बनवाओ। तो उन्होंने ये कहा कि हम अपना पूरा प्रयास करेंगे, हमने पहले भी बहुत किया है और अब आगे भी करेंगे। पर ऐसा है कि अब प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है, उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो भगवान कृष्ण भी अपनी गीता में उन्होंने कहा है कि मनुष्यों का जो कर्म है, वो कर्तव्य है, वो कर्म करना है और उसका फल कब और कितना मिलना है ये ईश्वर ही इसको निर्धारित करते हैं। अब भगवान की इच्छा ये रही होगी कि ये कार्य सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करवाया जाए। तो राजनीतिक सिस्टम के जो शासक थे वो जो चाहते भी थे ये हो जाए, पर वो किसी कारण से नहीं हो पाया। उस कारणों में हम लोग अगली टॉक्स में जाएंगे। तो बाबा ने उनसे कहा, पर वो कुंभ तक, उसके बाद अगले साल महाकुंभ था तो प्रयाग में घोषणा होने की संभावना थी, पर वो घोषणा नहीं हो पाई। तो संतों में बहुत निराशा हुई। वो बाबा जी से पास आए कि आप तो बहुत कहते थे कि राम जन्मभूमि पूरी की पूरी भगवान राम की है और उन्हीं की होके रहेगी और वहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण होगा, पर ऐसा तो ये सरकार तो नहीं कर पाई, अब क्या होगा। तो बाबा जी ने फिर हनुमान जी से प्रार्थना करी, हनुमान जी का आवाहन किया और इस कार्य को अगर देखा जाए तो
2019 से ही नहीं, उससे पहले से भी ये जो इसकी जो चीफ इवेंट्स थी, जो भी इसमें हुआ है राम जन्मभूमि आंदोलन में कई माइलस्टोन्स हैं, उसमें सब में कर्ता वो हमारे महावीर हनुमान जी ही रहे हैं। ऐसा हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि देखिए, ये भगवान राम के कार्य हमेशा हनुमान जी ही संपादित करते हैं, वही उनके कार्यों को करते हैं और कोई नहीं कर पा सकता, ना कर सकता है। वो ठीक है, लौकिक जगत के लेवल पे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, हाय हल्ला होता है, शोर शराबा होता है, डिबेट्स और डिस्कशंस होते हैं, वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं, पर करने वाले वास्तविक जगत में जो वास्तविक करता है वो हनुमान जी हैं। और उनके पीछे हनुमान जी का जो आवाहन हुआ है वो त्रिकालदर्शी महायोगियों का है, बाबा जी का है, देवराहा बाबा का है। देवराहा बाबा तो स्वयं ही हनुमत स्वरूप है। ऐसा इस पुस्तक में भी हमने लिखा है विस्तार से कि वो ही हनुमत स्वरूप है। भाई, देवराहा तत्व क्या है? देवराहा तत्व माने गुरु तत्व, सदगुरु तत्व। तो ये सदगुरु तत्व ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे भी आप चले जाइए वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सदगुरु तत्व बहुत रेयर होता है। तो ये सच्चे सदगुरु तत्व हैं, और गुरु तत्व और भगवत तत्व में जैसा बाबा जी बताते हैं और जैसा शास्त्रों में लिखा है, गुरु तत्व और भगवत तत्व एक ही कॉइन के, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सच्चाई के दो अलग अलग स्वरूप हैं। वास्तविकता में वो एक हैं, पर दिखाई अलग अलग देते हैं। तो ये सारा कार्य जो है ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा जी, ब्रह्मवेत्ता श्री देवराहा हंस बाबा जी और भगवान महावीर हनुमान जी के द्वारा ये सारा संपादित किया गया है। 6 दिसंबर 1992 में जो बाबा जी की परावाणी के 9 महीने बाद जो परावाणी उनकी निश्चित हुई थी, वो हुई थी मार्च 1992 में, 1992। और उसके 7 महीने बाद ये अपने आप ये स्ट्रक्चर ये गिर गया। जो विवादित ढांचा था वो गिर गया। जोर जबरदस्ती वाला बनाया हुआ विवादित ढांचा गिर गया अपने आप। इसके करने वाले अब देखने में लोग चित्रों में दिखाई देता है, कोई इधर चढ़ा है, कोई इधर चढ़ा है, कोई इधर चढ़ा है, पर वास्तविकता में अलौकिक जगत में ये घटना स्वयं ये हनुमान जी के द्वारा इसका संपादन किया गया था। क्योंकि अगर ये नहीं होती तो वहाँ पर खुदाई होना संभव नहीं था, और खुदाई नहीं होती तो लौकिक जगत के जो साक्ष्य हैं वो नहीं मिलते। अलौकिक साक्ष्य तो बाबा की परावाणी में बहुत हैं, जहाँ वो स्वयं कहते हैं, ही ट्रेवल्स बैक इन टाइम, ही गोज टू त्रेता युग एंड देन ही सेज कि आई हैव सीन दैट प्लेस, और वास्तव में यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ, उन्होंने देखा है। उनकी अलौकिक साक्षियों से बात भी हुई है। अलौकिक साक्षी जो हैं वो हमारे अवध परिक्षेत्र, वो अपने आप में एक अलौकिक साक्षी हैं। सरयू माता ये अलौकिक साक्षी हैं। जब भगवान राम का अवतरण हुआ था तो वो दोनों थे और आज भी हैं। पर ऐसा है कि अलौकिक, तीर्थराज प्रयागराज का भी नाम होता है, उन्होंने भी बताया था कि हाँ, यहीं पे भगवान राम का जन्म हुआ था। तो ये अलौकिक साक्षी हैं। बाबा जी का इनसे वार्तालाप होता है। पर अब ये बात तो दो अलौकिक पर्सनैलिटीज़ के बीच में है। जो हम जिस दुनिया में रहते हैं, जो लौकिक जगत है, उसमें तो इसको इवेल्युएट कर ही नहीं सकता कोई, इसको जान ही नहीं सकता। तो बाबा जी की परावाणी में अलौकिक और लौकिक दोनों तरह के साक्ष्य हैं, और साक्षियों का उसमें चर्चा भी है। इसीलिए बाबा जी ने उसमें कहा है कि मैंने मंदिर को इस स्ट्रक्चर के नीचे दबा हुआ देखा है, और तुम इसमें खुदाई करोगे तो तुम भी इसको पा जाओगे। अब बाबा जी कोई ऐसा है कि कोई प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव तो होता नहीं वहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर तो होता नहीं, वहाँ कोई रिटन लेजिस्लेशन तो होता नहीं। ये तो परावाणी होती है। परावाणी जो होती है वो सबके लिए होती है, वो 150 करोड़ भारतीयों के लिए है। और ये भारतीयों के, वो समझें या ना समझें, उनके अचेतन मन पर ये कार्य करती है, और वो कार्य करके वो हृदय का परिवर्तन कराती है, साधारण आदमियों का भी और विशेषकर शासकों का भी। शासक में हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, हमारे विपक्ष के नेता भी हैं, हमारे सब तरह के लोग हैं,
और उसमें जुडिशियल जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो भी उसमें आती हैं। तो ये जो 6 दिसंबर 1992 को हुआ, हम लोग इसको एक अलौकिक घटना ज़्यादा मानते हैं और लौकिक इसको बहुत कम मानते हैं। वैसे भी इसमें काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस हुए, जो भी हुआ और जांच पड़ताल होती रही, कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि देयर वाज नो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड देयर वाज नो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रेटजी टू एंश्योर द फॉल ऑफ द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। ये जुडिशरी बहुत दिनों बाद इस निर्णय पे आई। खैर वो था तो यही, उसमें कोई शामिल तो था नहीं, कोई प्री प्लान वो था नहीं, इट वाज ए स्पॉन्टेनियस इवेंट। अब जो भी है वो हुआ। अब उसके वो समतलीकरण उसका होना जरूरी था, तो वो समतलीकरण हनुमान जी के द्वारा कराया गया। उसके बाद ये अपने अलौकिक जगत की शक्तियों के द्वारा हाई कोर्ट के जजेस को प्रेरणा हुई कि इसको हमें खोद के देखना चाहिए। तो उससे प्रेरित होके, ये प्रेरणा जो होती है गुप्त होती है, इसका उनको भी भान नहीं होता कि मुझको कौन अंदर से बैठ के क्या बोल रहा है। तो उन्हें ये प्रेरणा हुई कि हमको ये काम करना चाहिए। तो उन्होंने एएसआई को, पुरातत्व विभाग को आदेश दिया कि हम इसको खोद के वहाँ देखिए और यहाँ पर मंदिर मिलता है या क्या मिलता है। तो वहाँ पे जब उन्होंने खुदाई करी तो उन्हें स्पष्ट मंदिर के सारे स्ट्रक्चर्स और पिलर्स और मूर्तियाँ और तमाम एविडेंस उनको मिले। तो उसी रिपोर्ट के आधार पे वो 2003 में उनकी रिपोर्ट सबमिट हुई और 2010 में हाई कोर्ट का निर्णय आ गया। हाई कोर्ट का निर्णय, उसमें उन्होंने वो डिफेक्टिव था क्योंकि उसको 3 हिस्सों में बांटा गया था और वो देवरा बाबा के निर्णय के अनुकूल नहीं था। उसमें उन्होंने कहा था कि सारी भूमि राम की है और राम की ही होके रहेगी। ये एक महायोगी का अटल सत्य स्टेटमेंट था, तो वो तो होना ही था। तो एनीवे हाई कोर्ट के उस पर डिसीजन नहीं हुआ और ये चलता रहा। और बाद में जब 2019 में, जैसा मैंने आपको बताया, जब राजनीतिक सिस्टम, जो जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव सिस्टम कहते हैं, जो हमारे फॉर्मल लॉ मेकर्स हैं, जब वो किसी भी कारण से उसमें सफल नहीं होने पाए, तो उसमें हनुमान जी का जब आवाहन हुआ तो हनुमान जी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बाबा जैसा बताते हैं, बाबा कहते हैं कि उन्होंने उनको डांट कर बोला कि अब तुम इसमें तुरंत निर्णय लो। तुरंत माने तुरंत। वैसे कोई समय सीमा तो होती नहीं जुडिशरी का, अगर वो चाहते तो 50 साल और लटका रहता, पर ऐसा तो नहीं होना था क्योंकि हनुमान जी की इच्छा हो गई कि इसको तुरंत होना है तो तुरंत होना है। तो ये निर्णय बहुत तेज़ गति पकड़ गया। उन्होंने कहा कि इसको तुरंत होना है और तुम सबको इसे सर्वसम्मति से करना है और कायदे से करना है, सारे साक्ष्य प्रस्तुत करने हैं, अपने जजमेंट में सब कुछ लिखना है और ये पूरी शांति पूर्वक ये कार्य होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स बहुत तेज़ निपटा दी गई। बहुत से लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। उसमें हमारे भागवताचार्य, धर्माचार्य और हमारे लीगल ल्यूमिनरीज और राजनेता, ऑफ कोर्स राजनेताओं का तो रोल रहता ही है। अब अगर मोदी जी वहाँ गवर्नमेंट में नहीं होते तो इसकी गवर्नमेंट का भी एक पक्ष, बहुत स्ट्रांग पक्ष होता है किसी भी इस तरह की जजमेंट में। तो उन्होंने सारे जो तथ्य थे उनको ठीक से मार्शलिंग करी, उनको ठीक से प्रेजेंटेशन करवाया। ये सारा काम तो सरकार ने बहुत अच्छा किया। और ये सब जो है वो सुप्रीम कोर्ट, अब इसके बावजूद भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें निर्णय दे दे। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसको कई बार ट्राई किया था कि ये आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा इसको दोनों पक्षों में बातचीत करा के इसको कर दिया जाए, कॉन्सिलिएशन हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, पर वो तो होना ही नहीं था। इसको कानून के द्वारा ही होना था। कानून माने या तो लेजिस्लेचर या जुडिशरी। तो ये काम उनका जुडिशियल फोर्सेस के द्वारा हुआ और ये ठीक हुआ क्योंकि जुडिशियल फोर्सेस जो हैं वो निष्पक्ष उनको माना जाता है और हैं भी निष्पक्ष, और उन्होंने इस काम को बहुत तीव्र गति से इसको निपटा दिया। अब यहाँ देखिए, ये हनुमान जी का ही रोल था इसमें, अलौकिक जगत पे हनुमान जी का बहुत बड़ा रोल था। और हनुमान जी ने बाबा जी की प्रार्थना तुरंत सुनी और उस पर फ़ौरन उस पर अमल किया और इस कार्य को करवा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसमें 19 रिट पिटीशन फाइल की गई। 19 रिट पिटीशन जब फाइल की गई तो उसके कुछ दिन बाद ही बाबा जी ने कहा कि इस सब से कुछ नहीं होना है, मंदिर का निर्माण शीघ्र प्रारंभ होना है। वो पहले ही
3-4 महीने पहले वो मोहन भागवत जी को और महंत नृत्य गोपाल दास जी को बता चुके थे कि ये मंदिर का काम अब शीघ्र शुरू होने वाला है और तुम इसकी तैयारी करो, जबकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय, उसका कोई सिग्नल नहीं था। तो ये जो बात है, ये साफ साफ इंडिकेट करती है कि हनुमान जी का इसमें बहुत बड़ा एक रोल रहा। तो जब ये रिट पिटिशंस आ गए, 19 रिट पिटिशंस आ गए, तो बाबा जी ने हम लोगों को अयोध्या भेजा और कहा कि अदिति विष्णुप्रिया वहाँ पर अयोध्या के सारे प्रमुख स्थलों में परावाणी का गायन करेगी। तो ये गायन करीब 13-14 स्थानों पे, अयोध्या के सारे प्रमुख स्थानों पे इसका गायन हुआ। और गायन होने के बाद ये करीब हम लोग 5-6 दिन थे वहाँ पे, और उसका गायन होने के बाद हनुमान जी को 51 मन लड्डू भी चढ़ाए गए। हनुमान जी प्रसन्न हुए और ऐसा हुआ कि हम लोग जैसे 11 दिसंबर को लौटे थे और 12 या 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने विदाउट हियरिंग दीज रिट पिटिशंस उनको समरीली डिसमिस कर दिया, सबको डिसमिस कर दिया। तो राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब इसके लिए अगर आप एक कृतज्ञता रखने वाले आप व्यक्ति हैं, कृतज्ञता जो होती है ये साधारण मनुष्यों में जनरली पाई नहीं जाती है। कृतज्ञता एक 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 बड़ा आध्यात्मिक एक गुण होता है जो आध्यात्मिक पर्सनैलिटीज़ में अधिक से अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हम उसी कृतज्ञता को देखते हुए ये बाबा जी ने हर स्टेज पे हनुमान जी की प्रार्थना करी, उन्हें कृतज्ञता व्यक्त करी, हमेशा उनको लड्डुओं का प्रसाद चढ़वाया। उनको बेसन के लड्डू बहुत प्रिय हैं और ये बात भी सत्य है कि उनको प्रिय हैं, इसीलिए बेसन के लड्डुओं का हमेशा प्रसाद लगवाया गया और ये काम बहुत शीघ्र हुआ। तो हनुमान जी का इस स्टेज पे भी बहुत बड़ा रोल था। समरी डिसमिसल ऑफ ऑल दी 19 रिट पिटिशंस। जब मैं अयोध्या हम लोग गए थे तो वहाँ पे एक प्रसिद्ध एक व्यक्ति हैं, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, वो अच्छा बहुत महावीर मंदिर चलाते हैं वहाँ पे पटना में। तो उनसे भी बातचीत हुई। वो बहुत बड़े विशेषज्ञ भी हैं, अयोध्या पे भी उनका काफ़ी कार्य रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि अब ये रिट पिटिशंस आई हैं, अब क्या होगा? तो वो कहने लगे अब तो मेरी समझ से 2-3 साल लगेंगे, इसके रिट पिटिशंस को इतनी जल्दी वो डिस्पोजल नहीं हो पाएगा। अब वो हम तो खैर उसमें मौन रहे क्योंकि बाबा जी ने तो हमको पहले ही बता दिया था कि ये कार्य तो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है मंदिर का। तो जैसा हुआ वैसा ही हुआ। अब देखिए, विशेषज्ञ और आपके सारे लोग एक तरफ और अलौकिक जगत की बातें एक तरफ, तो ये शीघ्र उसको डिसमिस करके और ये काम शुरू हो गया। राम मंदिर का निर्माण वहाँ पर शुरू हुआ। उसके बाद बाबा जी ने ये देखा कि बाबा जी ने हमको कई बार बताया है कि श्री मोहन भागवत, श्री नरेंद्र मोदी और श्री आदित्यनाथ योगी, महंत आदित्यनाथ योगी को बाबा जी के द्वारा अलौकिक शक्तियों ने उनको ग्रूम किया है कि इस कार्य को करवाना है। तो जब 2017 में जब यूपी स्टेट असेंबली के इलेक्शन होने वाले थे, तो तब उस वक्त बाबा के आशीर्वाद से योगी आदित्यनाथ को, जो कि कहीं भी रैंकिंग में नहीं थे, उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। अब ये सारे कार्य जो अलौकिक जगत में होते हैं इसको जानना बड़ा मुश्किल है, पर ये जो बाबा बोले हैं तो बाबा जो बोलते हैं वो सत्य ही बोलते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं। तो ये उनके द्वारा ही ये चुने गए। उसके बाद शिलान्यास हुआ, शिलान्यास के बाद फिर एक बार यूपी का इलेक्शन हुआ 2022 में। तो 2022 में इन लोगों की पोजीशन उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी डगमगाई हुई थी। कई बार लोग बाबा के पास आते थे, कुछ ऑब्जर्वर्स भी आए। ऑब्जर्वर्स से बाबा ने पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा साइकिल लग रहा है, साइकिल चल रही है। बाबा ने कहा कुछ नहीं, जो मशीन को आदेश दिया जा चुका है, जो मशीन अपना आदेश मानने के लिए बाध्य है, मशीन माने ईवीएम, अब जो भी हो इसमें, अब जो भी कारण हो, तो उन्होंने कहा नहीं, इनको तो अभी बिठाना ही है, जिताना ही है, क्योंकि राम जन्मभूमि का कार्य निर्बाध गति से होता रहे और इस पर बहुत तीव्र गति से भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। तो ये सारी घटनाएं बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं। इसमें भी ये 2022 में
जो बीजेपी की उत्तर प्रदेश में जीत हुई और योगी जी जो दोबारा मुख्यमंत्री बने, उसमें भी हनुमान जी का आशीर्वाद था। और ये हर स्टेज पे तो हम लोग यही कहते हैं कि कोई कोई नश्वर शरीर, कोई भी दल इसको करने वाली कारक शक्ति नहीं होती। ये बेकार में आपस में लड़ने से और डिबेट और डिस्कशन करने से कोई लाभ नहीं है। बाबा की परावाणी में भगवान राम ने सबसे कहा है कि तुम मेरा मंदिर निष्काम बनवाना, सब लोग मिलके बनवाना, और मेरे अंदर अगाध श्रद्धा रखते हुए मुझको पूर्ण सत्य मानना, तो देश के लिए परम कल्याणकारी होगा। ये बाबा जी की परावाणी में बहुत स्पष्ट बताया गया है, और उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। उसकी चर्चा हम लोग फिर अगली वार्ता में करेंगे। जय श्री राम।